morning to all. Today I am teaching you 8th class chapter 1st Geography, naming resource and their types, संसाधन और उनके प्रकार। रिसोर्स एक ऐसा वर्ड है जो सोर्स से बना है। सोर्स हमने पढ़ रखा है। सोर्स क्या होता है? सोर्स कहते हैं जहां से हमें किसी प्रोडक्ट की, किसी आइटम की प्राप्ति होती है, उसे सोर्स कहते हैं। और जब ये सोर्स हमारे लिए यूजफुल हो जाए, एनीथिंग दैट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, देन वी कैन से इट इज ए रिसोर्स। सोर्स जब भी हमारे लिए यूजफुल हो जाए, लाभदायक हो जाए, तब हम उसको रिसोर्स कहते हैं। एंड देयर टाइप और उनके प्रकार ये आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस। संसाधन का अर्थ, अर्थात संसाधन क्या है? संसाधन everything available in our environment that can be used to satisfy our needs is a resource. अर्थात anything जो पर्यावरण में उपलब्ध है और वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, अर्थात हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। फिर से समझ लीजिए आप एक बार कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज अ रिसोर्स। पर्यावरण में उपस्थित कोई वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, पूर्ति करती है, वो रिसोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल, कोल और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि फॉसिल फ्यूल है कि फॉसिल फ्यूल अर्थात डीजल, पेट्रोलियम, कोल, ये हमारी अर्थ पर सदियों से एडजस्ट थे, अर्थात विद्यमान थे, लेकिन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को इसका नॉलेज नहीं था, इनके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए ये अर्थ के अंदर दबे हुए थे। जो ही मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को इसकी जानकारी मिली कि ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, तो जो फॉसिल फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोल है, कोल है और ए लॉट ऑफ थिंग्स, फिर ये हमारे लिए क्या बन गए? पहले ये सोर्स थे कि ये कहां से मिलेंगे, जब ये हमारे लिए यूजफुल हो गए तो वो हमारे लिए क्या हो गए? तो रिसोर्स बन गया। दैट वी कैन से कि व्हेन ए थिंग बिकम्स यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, इट बिकम्स ए रिसोर्स। जब कोई वस्तु मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए लाभदायक हो जाती है तो वो रिसोर्स हो जाता है। अब इस रिसोर्स को मैं आपको एक ट्रायंगल से एक्सप्लेन करता हूं। अब आप ध्यान दीजिए, ये एक ट्रायंगल बना दिया मैंने। इस ट्रायंगल के टॉप में है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट को हम कहते हैं नेचर, और ये नेचर और इसके सेंटर में है या ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य। और फिर ये मनुष्य का जो और नेचर का एक इंटर रिलेशन है, जिसे हम टेक्नोलॉजी, तकनीक और इंस्टीट्यूशंस। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो नेचर है और नेचर में ह्यूमन बीइंग्स है। अब ह्यूमन बीइंग्स का जो इसके साथ इंटर रिलेशन है, अर्थात ह्यूमन बीइंग्स इसको इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के लिए मनुष्य ने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, अर्थात उसने ट्रिक्स अपनाई, अपनी तकनीकी नहीं बनाई।
तकनीकी बढ़ने के बाद फिर हमें रिक्वायरमेंट हुई कि जो टेक्नोलॉजी तो आ गई, अब उस टेक्नोलॉजी को वेयर वी विल यूज, हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशंस बनानी पड़ी। इंस्टीट्यूशंस जैसे सपोज the gifts of nature such as air, water, soil, forest, minerals, as well as man-made creations, buildings, hospitals, transport, etc. are resource. ये सब रिसोर्स है। अब ये रिसोर्स क्यों है? देखिए, जो एयर है ये हमारे इन्वायरमेंट में डायरेक्ट हम इसको यूज करते हैं, वाटर है इसको, सॉइल है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, लेकिन ये मनुष्य के द्वारा जो निर्मित, मनुष्य के जो बनाए गए जैसे बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल्स है, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये हमारे लिए रिसोर्स कैसे मिले? अब तक तो ये सोर्स थे, लेकिन ये रिसोर्स जब मिले कि वह एनीथिंग बिकॉज दे सेटिस्फाई अवर नीड, क्योंकि इनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तब ये रिसोर्स बन जाते हैं। अब एंशिएंट पीरियड में क्या था कि जो मनुष्य था वो क्या करता था कि अर्लियर मैन यूज्ड वुड टू मेक व्हील्स, लाइट फायर फॉर कुकिंग और ए लॉट ऑफ थिंग्स, जिनको मनुष्य डायरेक्ट यूज करता था, लेकिन तब तक वो क्या नहीं थे, रिसोर्स नहीं थे, वो केवल हमारे लिए सोर्स थे। जब मनुष्य ने, अर्थात हम जिसे कहते हैं आदि मानव कहते हैं, जब उसने लकड़ी से, वुड से व्हील बनाना शुरू किया, तो उसके माध्यम से वो अपनी जो लगेज था, पहले उसे वो अपनी बैक पर, पीठ पर लोड करके और एक प्लेस से दूसरे प्लेस को पहुंचाना पड़ता था। जब उसने व्हील का इन्वेंशन कर लिया, तो व्हील का इन्वेंशन होने के बाद वो अपने लगेज को, अपनी आवश्यक वस्तुओं को पहिए से बनी गाड़ी के ऊपर एक स्थान से, अर्थात वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे कैन ट्रेवल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगा। तो जो वुड थी वो हमारे लिए रिसोर्स बन गई। लाइट ऑफ फायर, टू स्टोन्स को रब करने पर फायर क्रिएट हो जाती है। तो जब उसको ये जानकारी हुई, तो जो लाइट फायर, आग जलाना, तो आग जब जलाना उसने सीख लिया, तो उसके माध्यम से पहले वो क्या करता था, आदि मानव जो फूड है वो कच्चा खाता था, जानवरों का जो मांस है उसे भी कच्चा खाता था। जब उसे लाइट फायर का नॉलेज हुआ, तो उसने उसको पका करके खाना शुरू कर दिया। तो जो लाइट फायर ये भी हमारे लिए रिसोर्स बन गया। अब आता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, इनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है? कि इंटर रिलेशन कि दैट टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैन चेंज ए सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे जैसे समय गुजरता गया, नई से नई तकनीक आती गई, और उसके माध्यम से जो कोई भी सब्सटेंस था वो रिसोर्स में कन्वर्ट होने लगा। ये किसने किया? ह्यूमन बीइंग से किया। जब ऐसा हुआ तो जो पहले सोर्स था और वो बाद में क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। अब इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? कि उसमें टेक्नोलॉजी तो उससे जानकारी हो गई कि जैसे उसने व्हील बनाया, व्हील कैसे बनेगा, लाइट फायर किया तो कैसे बनेगा, लाइट फायर करने के लिए पहले स्टोन से और जो ग्रीन वुड्स होती है उसके आपस में रब से, जैसे जो बंबू होता है, तो ग्रीन बंबू जब आपस में दो रबिंग होती है तो उससे भी फायर हो जाती है। तो उसके लिए फिर उसे रिक्वायरमेंट है इसके लिए इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन फिर फैक्ट्रियों की इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कंपनी बनी, और उसके अंदर फिर जो हमने अभी आपको ऊपर डीजल, पेट्रोल के बारे में, फॉसिल फ्यूल के बारे में बताया था, तो उसके लिए फिर फैक्ट्री अर्थात उसके लिए रिफाइनरी बनने लगी। रिफाइनरी बनी तो वहां पर पेट्रोलियम का, डीजल का क्या होने लगा? रिफाइनिंग होने लगा, और जिसे आज गाड़ियों में यूज होता है, रेलवे में यूज होता है। अब हम बात कर रहे थे वुड की, कि जो वुड है पहले वो सोर्स था, फिर रिसोर्स बना, कि जब वुड क्या उसे जानकारी मिली कि इसके व्हील बन सकते हैं, उसके बाद रेलवे आया, तो रेलवे ने भी क्या किया कि जो उसने रेलवे लाइन्स को बिछाने के लिए उसको स्लीपर की रिक्वायरमेंट हुई, तो स्लीपर भी उसके किसके? वुड के बनने लगे रेलवे की। जब रेलवे की स्लीपर वुड के बनने लगे तो रेलवे का चलना इजी हो गया। नेक्स्ट, रिसोर्सेज, एस्थेटिक एंड एथिकल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है
उनकी हमारे लिए वैल्यू क्या है, हमारे लिए उसकी वैल्यू 2 टाइप्स है। फर्स्ट एस्थेटिक सौंदर्य, कि ऐसे रिसोर्स जो हमारे को, जो उसकी सुंदरता है, उसकी ब्यूटी है, वो हम जब उसका एंजॉय करते हैं हमें उससे संतुष्टि मिलती है, तो एस्थेटिक रिसोर्स हो गए। एथिकल वैल्यू क्या होती है कि जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर यह समझने लगते हैं कि यह हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि जब हम मोरल ड्यूटी, तो वो हमारे लिए एथिकल वैल्यू हो जाती है। अब सपोज एस्थेटिक वैल्यू क्या है, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स एक्सेट्रा आर ये रिसोर्स है, लेकिन ये रिसोर्स कब होते हैं, बिकॉज वी एंजॉय देयर ब्यूटी। क्योंकि जब हम माउंटेन्स को, वाटरफॉल्स को, और जब हम उनको अपनी आई से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखते हैं और हमारा उसके प्रति अट्रैक्शन होता है और उससे हमें उसकी सुंदरता से हमें संतुष्टि मिलती है, हम सेटिस्फाई होते हैं, तो वो हमारे लिए जो माउंटेन है, वाटरफॉल्स है, वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, एस्थेटिक वैल्यू उसकी हो जाती है। फिर सपोज नेक्स्ट लैंड है, एयर है, वाटर है एक्सेट्रा, ये एसेंशियल फॉर लाइफ, ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, अर्थात वी कांट सर्वाइव विदाउट लैंड, एयर, वाटर, हम इनके बिना अपना जीवन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम इसके बिना नहीं पी सकते तो हमारा ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि फुल प्रोटेक्ट देम, हम उनका संरक्षण करें। जब उनका संरक्षण होगा तभी वो हमारे यूजफुल होंगे। तो हैंस लॉज आर मेड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। इसलिए जब कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोग फॉलो नहीं करते, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, कानून के माध्यम से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अब हमें इसको प्रोटेक्ट करना है कि जो ग्रीन ट्रीज है उनको काटना मना है, लेकिन लोग काटते हैं, लेकिन जो लॉ बनाए गए उसके माध्यम से पेड़ों के काटने पर प्रतिबंध रहता है, दे आर प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, अब उसके प्रकार क्या होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक विल बी अवर जो रिसोर्सेज के टाइप है। फर्स्ट नंबर नेचुरल, ह्यूमन एंड मैन। नेचुरल प्राकृतिक, जो मनुष्य है, और एक मनुष्य ने जो बनाया है, मैन मेड। हम तीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स किसे हम कहेंगे। नेचुरल रिसोर्स कैन बी यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनमें अधिक संशोधन किए बगैर हम उनको अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं, तो वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो है इनको हम डायरेक्ट यूज में लेते हैं, इनमें बहुत कम टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको क्या करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं। जैसे सपोज एयर है, अब एयर कैसी चाहिए, हमारे को शुद्ध एयर चाहिए, तो उसकी इन्वायरमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। वाटर है, हर एक वाटर को हम पी नहीं सकते, इसलिए हमें वाटर को क्या देना है, तो वाटर अगर हम डायरेक्ट पी सकते हैं तो वाटर कैसा होगा, अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और जैसे सी वाटर है, उसे हम डायरेक्ट पी सकते हैं, बिकॉज दैट इज सनलाइट वाटर। अब सनलाइट है, सनलाइट से बचने के लिए हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं, लेकिन हम यूज तो इसका डायरेक्ट भी करते हैं। मिनरल्स, फॉरेस्ट, इनका हम डायरेक्ट यूज करते हैं, इसलिए इनको हमें अधिक मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमारे जो रिसोर्सेज कहलाते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब आता है ह्यूमन मनुष्य। तो ह्यूमन कैसे क्या कर सकता है, रिसोर्स कैसे हो सकता है हमारे लिए। ह्यूमन हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स हमारे लिए सबसे पहला किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, अगर वहां की ह्यूमन बींग्स अगर वह हेल्थी है, इंटेलिजेंट है, तो उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। कि एबिलिटी ऑफ द पीपल, नॉलेज, हेल्थ, स्किल एंड विजडम कैन कन्वर्ट फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल। अर्थात कि जो मनुष्य का ज्ञान है, उसका स्वास्थ्य है और उसकी बुद्धि है, उसके आधार पर वो किसी भी फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल मटेरियल में
में कन्वर्ट कर सकता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक रिसोर्स है। नेक्स्ट आता है मैन मेड। मैन मेड अर्थात मानव निर्मित ऐसा संसाधन जिसको मनुष्य ने बनाया, अर्थात क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। मैन मेड कौन सा रिसोर्स है? क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, जिसको मनुष्य ने पैदा किया है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, टेक्नोलॉजी यूज्ड के जो बेडमेड होता है उसके तहत सड़कें बनाई जाती है मनुष्य के द्वारा, हॉस्पिटल बनाए गए, स्कूल बनाए गए, और इसके लिए मनुष्य क्या करता है? टेक्नोलॉजी भी यूज करता है। और जब टेक्नोलॉजी यूज की है उसके आधार पर टेक्नोलॉजी का भी फिर आगे उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है, इम्प्रूवमेंट होता रहता है, और नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, और उसके हिसाब से हम नए नए इनोवेशंस करते रहते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक, नेचुरल, ह्यूमन एंड मैन मेड रिसोर्सेज। अब सेकंड टॉपिक हमारा इसका आता है कि जो इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब जो हमारे रिसोर्सेज है वो ओरिजिन के बेसिस पर कितने टाइप से हैं? तो ओरिजिन के बेसिस पर हमारे रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक जैविक, दे हैव लाइफ। बायोटिक हम उसे कहते हैं जिनके अंदर जीवन है। अबायोटिक अजैविक, अर्थात दे हैव नो लाइफ। अबायोटिक वो रिसोर्सेज हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। अब हम बायोटिक हम किसे कहेंगे कि बायोटिक रिसोर्सेज हमारे कौन से होंगे? बायोटिक रिसोर्सेज भी ह्यूमन बीइंग। सबसे पहला क्या होगा? मनुष्य जीवित प्राणी है, फिशरीज मछली है, और ए लॉट ऑफ जिनमें जीवन है। अब आता है अबायोटिक। अबायोटिक वो है जिसमें जीवन नहीं है, जैसे आपने देखा है रॉक्स है, माउंटेन्स है, मेटल्स है, इनमें लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए जो यूजफुल होते थे, हमारे लिए क्या हो जाते हैं? ये रिसोर्स बन जाते हैं। थैंक्स, आवर टॉपिक विल बी कंटिन्यू